लास्ट अवसर है कि आप अपनी सीट पे चलें। अगर मुझे हाउस स्थगित करना पड़ा तो फिर मैं हमेशा सख्ती करूंगा, आप इस बात को समझ लीजिए। तो मैं सिर्फ नियम के हाउस चलाऊंगा और नियम के विपरीत मैं एक भी चीज नहीं लूंगा। मैं कोई भी विषय विपरीत नियम के नहीं लूंगा। माननीय अध्यक्ष जी, मैंने 311 में हमने एक सूचना दी थी जो संभल और बहराइच के संदर्भ में है, लेकिन नियम 311 के अंतर्गत आपको पता है कि ये नहीं आती, आपको पता है। इसलिए आपका नाम इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आपने इस कुर्सी को सुशोभित किया। इन सबसे ज्यादा जानकारी और मेरे से भी ज्यादा जानकारी आपको होगी। ये नियम 311 में कैसे आती है जरा इसको आप बता देंगे तो मैं उसमें सुन लूंगा। अगर नहीं आती तो फिर 311 में भी नहीं सुनूंगा, 56 में भी नहीं सुनूंगा। माननीय नेता प्रतिपक्ष, यदि आप जो विषय आपने दिए हैं, यदि आप इसके ऊपर अपनी चर्चा, आप अग्राह्यता के ऊपर बोलना चाहते हैं तो मैं आपको अवसर दूंगा। माननीय अध्यक्ष जी, मैंने 311 में हमने एक सूचना दी थी जो संभल और बहराइच के संदर्भ में है जी। मेरा आपसे आग्रह है कि सारे नियमों को शिथिल करके प्राथमिकता से इसको आप स्वीकार कर लें और इस पर चर्चा करा दें। ये मेरा। माननीय नेता प्रतिपक्ष, आपने जो सूचना दी है, क्योंकि अब आपने इस कुर्सी को सुशोभित किया और हमने आपसे बहुत कुछ सीखा है, तो इस नाते से मेरा आपसे निवेदन है कि ये नियम 311 में कैसे आती है जरा इसको आप बता देंगे तो मैं उसमें सुन लूंगा। अगर नहीं आती तो फिर 311 में भी नहीं सुनूंगा, 56 में भी नहीं सुनूंगा। आप बताओ प्लीज। अभी नई नियमावली आपके सामने होगी। नहीं माननीय, ये महत्वपूर्ण था इसलिए 311 में दिया गया था। मैंने कल भी ये बात प्राथमिकता से इसको ले लिया जाए। आज नेता सूबे में, मैंने कल भी प्रदेश में और देश में इसकी चर्चाएं हो रही हैं। मैंने और अगर हम विधानसभा में इस पर चर्चा नहीं करेंगे तो हम अपने कर्तव्यों से च्युत माने जाएंगे। मैंने इस बात का निवेदन आपसे भी किया था, ऑल पार्टी मीटिंग में भी किया था। 311 में हमने भी नोटिस दी है। ये अविलंबनीय प्रश्न। आपकी मोना जी, आपकी देखिए, आप बहुत वरिष्ठ सदस्य हैं और आपका सब लोग सम्मान करते हैं। आपने 2 नोटिस आज 56 की दी हैं। दोनों नोटिस, एक व्यक्ति 2 नोटिस नहीं दे सकता, एक व्यक्ति एक ही नोटिस दे सकता है। तो 311 में दी है माननीय अध्यक्ष जी। 311 में मैंने आग्रह कर दी। आगे चलिए। माननीय अध्यक्ष जी, इतना महत्वपूर्ण विषय है। महत्वपूर्ण विषय को सुसंगत नियमों के अंतर्गत विधानसभा में जो भी विषय उठते हैं, विधानसभा में जो भी विषय उठते हैं, आदरणीय मोदी जी, विधानसभा में कोई भी ऐसा विषय नहीं उठता जो महत्वपूर्ण ना हो। विधानसभा के पास ना तो इतना समय है कि हम फालतू विषय को उठाएं। सारे जो भी माननीय सदस्य यहाँ पर अपने विषय को लेकर आते हैं, उसके लिए सारे विषय महत्वपूर्ण होते हैं। सब विषय महत्वपूर्ण है। क्या आप क्वेश्चन नंबर को जितना आप डिले करेंगे, जितना क्वेश्चन नंबर डिले होगा उतना आपका नुकसान होगा। ये नहीं, आप लोग चलिए प्लीज, आप लोग अपनी सीट पर चलिए। अगर आप किसी विषय को उठाना चाहते हैं तो आपको पूरी इजाजत है। कल भी ऑल पार्टी मीटिंग में भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बात को कह दिया था कि हम उस विषय को उठाने की आपको इजाजत है, मैं उसको इजाजत दूंगा आपको। माननीय अध्यक्ष जी, आप अपनी कुर्सी पर चलिए, मैं आपको सुनूंगा। ये सरकार जिस दिन से आई है उसकी 2 ही प्राथमिकता है प्रारंभ से, रूल ऑफ लॉ, कानून का शासन और विकास का पहिया तेजी से घूमे। माननीय नेता प्रतिपक्ष, 1 मिनट 1 सेकंड। माननीय नेता प्रतिपक्ष 1 सेकंड, फिर आप बोले ना। 1 सेकंड बोलूं, 1 सेकंड बोलूं, फिर बोले ना। मुख्य सचेतक श्रीमान कमाल अख्तर, आप नहीं चाहते, आप मेरी बात सुनना नहीं चाहते क्या? ये नहीं चलेगा। नहीं, आई विल नॉट अलाउ दिस। आप संभल जैसे और जिन विषयों के ऊपर आपने चर्चा करी, आप उसके ऊपर बोलना नहीं चाहते, आप सिर्फ ये करना चाहते हैं। मुझे एक बात को कहने के लिए बड़ी दुख के साथ कहना पड़ रहा है, आप उन विषयों के ऊपर बोलना नहीं चाहते क्योंकि आपको लगता है कि आप एक्सपोज हो जाएंगे। मुझे इस भाषा का प्रयोग करना पड़ा, गलत बात है आप जी। माननीय नेता प्रतिपक्ष, आपने नियम नहीं बताया। माननीय अध्यक्ष जी, ऑप्शन दे रहा हूँ मैं, एक मिनट, मैं आपको इनको एक ऑप्शन दे रहा हूँ। नियम 56 के अंतर्गत मैं उसको सुन लूंगा। अगर नियम 56 के अंतर्गत आप सुनवाने के लिए, अगर मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूँ, नियम 56 में आपको सुनने के लिए तैयार हूँ। अगर आप नियम 56 में बोलने के लिए तैयार नहीं है तो इसका मतलब आप किसी भी नियम में बोलना नहीं चाहते, आपकी रुचि नहीं है बोलने में। मैं आपको अवसर दे रहा हूँ कि नियम 56 में आपको सुनूंगा। चलिए आप बैठिए, मैं आपको सुनूंगा। आगे बढ़ाएंगे। देखिए, मैं हाउस को
व्यवस्थित रूप से चलाने देना का मेरी इच्छा थी। इन 3 वर्षों के अंतर्गत हाउस कभी स्थगित नहीं हुआ, इस नाते से कि मैंने इस बात की हमेशा प्रशंसा करी है कि सरकार जवाब देने के लिए तैयार है, विपक्ष अपनी बात कहने के लिए तैयार है। लेकिन आज मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि 3 वर्षों के अंतर्गत जो हाउस स्थगित नहीं हुआ, अब आपके पास विषय नहीं है और आप अनावश्यक विषय को उतूल देना चाहते हैं, हाउस के अंदर क्योस करना चाहते हैं। मैं क्योस की अनुमति कभी भी नहीं देता, लेकिन मैं आपको अवसर दे रहा हूं, लास्ट अवसर है कि आप अपनी सीट पे चलें। अगर मुझे हाउस स्थगित करना पड़ा तो फिर मैं हमेशा सख्ती करूंगा, आप इस बात को समझ लीजिए। फिर मैं सिर्फ नियम के हाउस चलाऊंगा और नियम के विपरीत मैं एक भी चीज नहीं लूंगा, मैं कोई भी विषय विपरीत नियम के नहीं लूंगा। मैं इस बात का घोषणा करता हूं आप सब लोगों के सामने, अगर आप मेरा सहयोग नहीं करेंगे तो। आप उसके लिए तैयार नहीं है, आप चाहते हैं कि अगर हाउस सिर्फ उन्हीं पुराने नियमों के अनुसार चले तो मुझे उसमें चलाने में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन उसकी जिम्मेवारी आपके ऊपर होगी। यू विल बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। चलिए मैं हाउस को 12:20 तक स्थगित करता हूं।